बन जाते हैं इससे। क्लियर? ठीक। अब प्रश्न उठता है, अब एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, वो दिमाग में रखना है। मैं हमेशा आपसे कहता हूं बेटा, जब भी कुछ पढ़ते हैं ना हम लोग, तो हमको एग्जामिनर क्या पूछ सकता है वो दिमाग में रखना है हमको, ठीक है ना। कुछ भी चीज को पढ़ते हैं, देखो बड़ा आजकल मैं देखता हूं कि बच्चे बड़े सारे, इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, इतने सारे बुक्स हैं, बहुत कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल है के, और हर आदमी अपनी अलग अलग बात कहता है। मैं आपसे एक बात बोलता हूं बेटा, किसी की बात मत सुनिए, आप एग्जाम का पेपर उठाकर देखिए, एग्जामिनर क्या चाहता है उसको समझिए कि एग्जाम की डिमांड क्या है, एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अनुसार मेहनत कीजिए। क्या मैं क्या कहता हूं, दूसरा क्या कहता है, तीसरा क्या कहता है, उसका उतना वो मायना नहीं है। मायना इस बात का है कि एग्जाम में आता क्या है और हमको बनता है कि नहीं बनता है, इसका मायना है, ठीक है ना। कोई बोलता है, यदि कोई आपसे कहता ना कि भाई मेरे पढ़ाने के बाद तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, मैं तुमको ऐसा कर दूंगा, तो याद रखना जिंदगी में एक बात कान खोल कर सुन के, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता है। व्यक्ति अपना काम कर सकता है। मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं कर्तव्य पथ पे अपना काम कर रहा हूं कि देखो मेरा काम है आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करना, मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं। लेकिन यदि आप नहीं पढ़ेंगे, आप उस पर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, एमसीक्यूज नहीं लगाएंगे, आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे, तो क्या मैं कुछ कर सकता हूं आपके लिए? कुछ नहीं कर सकता हूं, ठीक है। तो हर चीज, सफलता का क्रेडिट भी आपका है और असफलता का दोष भी आपका है, ठीक है। जरिए जो है वो याद रखिए, इसी हवा में लोग पतंग उड़ाते हैं और इसी हवा में लोग बाग जो है वो कोई पॉइजन भी घोल सकते हैं, ठीक है। इंटेंशंस की बात है कि, तो हमेशा याद रखिए बेटा कि हम जब जो कुछ भी पढ़ते हैं ना, तो हमको इस बात को दिमाग में रखना है कि एग्जामिनर क्या पूछता है हमसे, एग्जाम के क्वेश्चन बन रहे हैं नहीं बन रहे, और उसका तरीका क्या है, डीपीएस सॉल्व कीजिए। तरीका क्या है, चलो भैया डीपीएस की बात छोड़ो, एमसीक्यू बुक सॉल्व कीजिए अपना, फिर शॉर्टकट पर ढूंढो। आज मार्केट में समझ गए, देखो पूरी दुनिया एक बाजार है, बाजार में जो है वो हर चीज बिकने को तैयार बैठी हुई है। तो कई बुक सेलर समझ चुके हैं, बच्चा जो है वो उसको लिमिटेड क्वेश्चन दो, 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन दे दो, वो बोलो कि तुम यही लगा लुट के, तो वो उसको लगेगा कम क्वेश्चन है, शायद बीआईपी क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है, क्या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम के लीक हुए क्वेश्चन है, तो वो लगा लेगा। नहीं भैया देखो ऐसा है, मैं आपको बता दूं अपना मेरा एक्सपीरियंस, आज भी मैं कई एग्जाम देता हूं, अलग अलग होते हैं, फेलोशिप का, इसका उसका, तो एक ही तरीका है, जितने पॉसिबल एमसीक्यू उतने लगाओ, जो बुक मिलती है वो लगा डालो पूरे एमसीक्यू, क्या ठीक है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जितना, और मोस्टली वो एमसीक्यू लगाओ जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्जाम में वही जो एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है उसी के बेसिस पर अगला पेपर तैयार होता है, ठीक है ना। तो एग्जामिनर को समझने की कोशिश कीजिए। एग्जामिनर कभी ऐसा नहीं करता है कि यहां से सेटल पकड़ा, स्पेस सेटल में चले गए, मंगल ग्रह पर जाके बैठ गए, वहां जाकर सोच रहे हैं कि अब हम क्या प्रश्न दे, कोई यूनिक प्रश्न दूंगा मैं, नहीं। वो क्या करता है, वो सरकारी आदमी होता है, उसे पता है कि भैया कि पेपर बनाना है, पुराने पेपर देखो, उसके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी देखो, नया क्वेश्चन क्रिएट कर दो और दे देता है वो, फिर रिसफल होता है, फिर जो है वो पेपर निकलता है, तो किसी को पता नहीं था कि एग्जैक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पेपर क्या क्या तैयार हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो सब लास्ट मोमेंट पे डिसाइड होता है वो, तो सबको क्वेश्चन कंट्रीब्यूट करने होते हैं। तो आदमी को मालूम है कि मुझे क्वेश्चन कंट्रीब्यूट करना है, पर एग्जाम में लेंगे नहीं लेंगे कोई गारंटी नहीं इसकी के, तो आप व्यक्ति जो है क्वेश्चन पुराने पेपर्स को देखकर उससे ही क्वेश्चन को ड्राइव करता है, ठीक है ना। अब चलो आते हैं हम कि एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे लेता हूं, व्हाट वाज द स्टिमुलस दैट